बोले आनंद कंद भगवान की जय। आइए 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। आइए सभी मिलकर के 3 बार अपनी वाणी को पवित्र करते हुए ओम की ध्वनि के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाः संभ्रमं भ्रमन्लिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम बलिए शंकर भगवान की। तू मेरा राखा सबनी ताई तेरी कृपा तेरी ओट। तू मेरा राखा सबनी ताई तेरी कृपा तेरी ओट। तू मेरा राखा सबनी ताई तेरी तेरी ओट तेरी कृपा तेरी ओट। तू मेरा राखा सबनी ताई तेरी कृपा तेरी ओट। तेरा भाना मीठा लागे तेरा भाना मीठा लागे तेरा भाना मीठा लागे तेरा भाना मीठा लागे। नाम पदारथ नानक मांगे नाम पदारथ नानक मांगे। करे करावे आपो आप करे करावे आपो आप। आसमानस के कछु नहीं हाथ आसमानस के कछु नहीं हाथ। तू मेरा राखा सबनी ताई तेरी कृपा तेरी ओट। तू मेरा राखा सबनी ताई तेरी कृपा तेरी ओट। गुरु के सेवक दुख नहीं व्यापे गुरु के सेवक दुख नहीं व्यापे
का नाम दहदस जापे, हरि का नाम दहदस जापे। कह नानक हरि जनाई, कह नानक हरि जनाई। बिन गुर कोई न तरि है भाई, बिन गुर कोई तरि है भाई। तू मेरा राखा सबनी थाई, तेरी कृपा तू मेरा राखा सबनी थाई, तेरी कृपा ज्ञानंजन सद्गुरु दीना, ज्ञानंजन सद्गुरु दीना, ज्ञानंजन सद्गुरु दीना, ज्ञानंजन सद्गुरु दीना। ज्ञान अंधेर हो है विनाश, ज्ञान अंधेर हो है विनाश। कह नानक हरि जनाई, कह नानक हरि जनाई, कह नानक हरि जनाई, कह नानक हरि जनाई। बिन गुरु मुक्ति न हो है भाई, बिन गुरु मुक्ति न हो है भाई। तू मेरा राखा सबनी थाई, तेरी कृपा तेरी ओट। तू मेरा राखा सबनी थाई, तेरी कृपा तेरी ओट। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सद्गुरु दीन दया। हे साईं दीन दया, प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमाय अवतार, हे करुणाय अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम हैं धरा की धार। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, बुलानंद कंद भगवान। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम भक्ति अविरल गंगा है, राम भक्ति अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
सुनकर तू भी अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए। श्री हनुमान जी यथा ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए। श्री पार्वती का जथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद का जथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सिय स्वयंवरु देखहि जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनी बर बानी, दीन असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुर वासन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाय। चलहु तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बोलाय। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम जय। परमादर सज्जन, श्री रामचरित मानस के बालकांड प्रथम सोपान के अंतर्गत बड़े सुंदर और पावन प्रसंग। श्री जनक जी के नगर के अंदर तैयारी हो रही है, उस रंगभूमि के अंदर धनुष यज्ञ के अंदर सबको पहुंचना है, क्योंकि द्वीप द्वीप से अलग अलग देशों से राजा वहां पर पहुंचे हुए, सब की व्यवस्था की गई है महाराज जनक जी के द्वारा, और सब अपने अपने स्थानों पर उचित स्थानों पर बैठे हैं। और उसी बीच में यह धनुष जहां पर रंगभूमि के अंदर जो रखा हुआ है, कहते हैं कि इतना बड़ा विशाल धनुष था कि इसको 700 बैल खींच करके लाए, इतना विशाल धनुष। और उस विशाल धनुष को मां जानकी जी ने अपने बचपन के अंदर ही, छोटेपन के अंदर ही, जब वो बच्ची थी तब उन्हें झाड़ू लगाते हुए, बुहारी करते हुए उस धनुष को बाएं हाथ से उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। उसी स्थान को जब वहां पर उन्हें महाराज जनक जी महाराज ने उनको देखा कि नहीं, आपने इतना बड़ा, बेटिया को पूछा कि इतना बड़ा धनुष आपने उठा कैसे लिया।
क्या आपने उठाया? कि हाँ महाराज। और उन्होंने क्या किया, दोबारा से वो धनुष उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। अब तो मन के अंदर एक विश्वास जम गया, मानो किसी चीज को कोई गुम हो जाए तो उसे ये कहते हैं कि ये चीज हमारी गुम हो गई है, तो कोई प्रमाण देकर के ले जाए। अगर किसी की कोई वस्तु गुम हो जाए तो कहते हैं कि आप ये कोई प्रमाण दीजिए, पक्का प्रमाण दीजिए, ताकि वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। अब महाराज जनक जी के मन के अंदर एक विश्वास हो गया कि मेरे घर के अंदर शक्ति आई है, मेरे घर के अंदर शक्ति आई है। जो इतने विशाल धनुष को, जो पिनाक धनुष है, भगवान शंकर का धनुष है, ऐसा विशाल धनुष, और जो भगवान शंकर ने जो है भगवान परशुराम को दिया था, और उन्होंने महाराज जनक जी के यहाँ पर ये पिनाक धनुष रखवा दिया था। और इतने विशाल धनुष को मां जानकी जी ने, किशोरी जी ने उस धनुष को उठा करके बाएं हाथ से दूसरे स्थान पर रख दिया। तो मन के अंदर एक विश्वास आ गया कि इसको तोड़ने वाला तो कोई शक्तिमान ही होगा। जब मेरे घर के अंदर शक्ति आ गई है तो इसका अर्थ यह है कि कोई शक्तिमान ही होगा जो इस धनुष को तोड़ सकता है। तो उन्होंने कहा क्या प्रमाण है, कि प्रमाण के साथ अपनी वस्तु को उन्होंने अपना प्रण कर लिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, मुझ में तुझ में है सब में राम, श्री राम जय राम। और जानकी जी के लिए उन्होंने एक प्रण कर लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, इसका अर्थ ये हो गया जो इस शक्ति ने उठा करके धनुष अपने बाएं हाथ से रख दिया है तो उसको तोड़ने वाला भी कोई बहुत बड़ा शक्तिमान होगा। अब शक्तिमान की परीक्षा किसकी होगी, क्योंकि और तो कोई संसार के अंदर इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, और वो धनुष वही तोड़ेगा जिसको, जो परमात्मा होगा। क्योंकि शक्ति घर में यहाँ पर आई है। हर व्यक्ति जो है इस संसार के अंदर सीता जी को पाना चाहता है। सीता जी का अर्थ ये है भक्ति। इस संसार के अंदर ऐसा कौन सा होगा जो इस भक्ति को पाना ना चाहे, इस शांति को पाना ना चाहे। ये लक्ष्मी जी है, ये शांति है, ये सीता है, ये भक्ति है। उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही तो आज 10,000 जो राजा है उस महाराज जनकपुरी के अंदर आए हुए हैं, मिथिलापुरी के अंदर आए हुए हैं उस सीता जी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन सीता जी कहां किसको प्राप्त हो सकती है? सीता जी तो वो शक्ति है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान को ही प्राप्त हो सकती है और अन्य किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने भी द्वीप के लोग आए हैं उनमें कुछ भक्त भी हैं, क्योंकि 4 प्रकार के भक्त हैं इसके अंदर। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो वो हैं जो आर्त हैं, जो दुखी होते हैं। इसके अंदर भी यही दिखाया है। कौन कौन से भक्त आए हैं दर्शन करने के। जब राम जी चले हैं रंगभूमि के अंदर चले हैं तो वहां पर भी स्त्रियां भी हैं, बालक भी हैं और संत महात्मा भी हैं। उस सब के सब आज जो है यहाँ पर सबसे पहली चौपाई यही कही उन्होंने, सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाए, चलहु तात मुनि कहूं तब पठवा जनक बुलाए, सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरिओम जय जय। महाराज शतानंद जी के चरणों की वंदना करके, ये शतानंद जी कौन है? शतानंद जी महाराज अहिल्या के पुत्र हैं। शतानंद जी महाराज अहिल्या के पुत्र हैं और ये कुल गुरु बन करके उनके आए हुए हैं महाराज जनक जी के यहाँ। और कहते हैं शतानंद जी के चरणों कर वंदना की और उन्हें प्रार्थना की। श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जाके बैठे हैं और तुम ने कहा हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। शतानंद अपने गुरु के पास जाकर के बैठे। महाराज जनक जो हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने संदेशा भिजवाया था विश्वामित्र जी के पास कि आप जो है रंगभूमि का चले, जहां पर धनुष यज्ञ होना है वहां पर आप चलो। और वहां पर जो जाने लगे तो उसी के बारे में कहा, सीय स्वयंवर देख ही जाई, ईसु काही धो दे बढ़ाई, लखन कहा जस
भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। और उन्होंने कहा कि चलो रंगभूमि के अंदर, और यहाँ लक्ष्मण जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार को कहते हैं, कोई अखिल लोक ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार, जो स्वयं शक्तिमान है, जो स्वयं ज्ञान है, क्योंकि यदि आपने सीता जी को, शक्ति को पकड़ लिया तो शक्तिमान स्वयं ही वहां पर आ जाएंगे। यदि राधा को आपने पकड़ लिया तो कान्हा को वहां पर आना ही पड़ेगा, कृष्ण को वहां पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि कान्हा भी उन्हीं के बस में है। जो परमात्मा है वो भक्ति के बस के अंदर है, भक्ति को ही चाहते हैं, और बिना भक्ति के परमात्मा मिल नहीं सकते। और भक्ति कहां पर है? जहां पर भक्ति होगी वहां पर कृष्ण होंगे, जहां राधा होंगी वहीं कान्हा होंगे, और जहां पर सीता होंगी वहां पर ही श्री राघवेंद्र सरकार होंगे, वहां शक्तिमान होंगे, ज्ञान होंगे, भक्ति और ज्ञान। और उसके साथ साथ कई बार जो है सखियां जो है एक उनके साथ जो है प्रदर्शन करती हैं, जो सखियां हैं वहां की, जनकपुरी की, मिथिलापुरी की, वो कहते हैं कि जब हमारे इनके दर्शन कैसे हो सकते हैं? कहने ये दोनों जो राजकुमार हैं, यदि इनका विवाह सीता जी के साथ हो जाए, यदि इनका, क्योंकि परमात्मा है, शक्तिमान है, और यदि परमात्मा का, उस राघवेंद्र सरकार का जो सुकोमल है, सुकोमल शरीर वाले हैं, यदि यही सांवले सरकार जो है यहाँ पर आ जाए, इनका विवाह हो जाए, तो हमें इनके दोनों के दर्शन प्राप्त होंगे, राम जी के भी और लक्ष्मण जी के भी। तो किसी सखी ने पूछ लिया, आप तो कह रहे हो कि इनका विवाह यदि यहाँ हो जाए और दोनों के दर्शन प्राप्त होंगे, वो कैसे होंगे? कहते जब जब जनक जी सीता जी को बुलाएंगे, जब जब सीता जी को बुलाएंगे जनक जी महाराज, तब तब ये दोनों राजकुमार हमारे यहाँ पर आएंगे, तो हम इनके दर्शन कर सकते हैं। उनका आपको कैसे पता कि दोनों ही राजकुमार आएंगे? दोनों राजकुमार आएंगे, आपको ऐसा कैसे विश्वास हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि दोनों राजकुमार ही आएंगे, क्योंकि जहां पर ज्ञान होगा उसके पीछे पीछे वैराग्य भी आएगा। जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान होगा, और जहां पर ज्ञान होगा उसके पीछे छिपे वैराग्य भी आएगा। और लक्ष्मण जी है वैराग्य के प्रतीक, लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं, और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ज्ञान के प्रतीक हैं, और मां जानकी जो है भक्ति के प्रतीक है। और भक्ति को वहां पर आना पड़ेगा। जब ये आएंगे तब ये दोनों राजकुमार ही आएंगे, दोनों राजकुमार आएंगे। ये धनुष क्या है? धनुष है अहंकार का प्रतीक, धनुष है अहंकार का प्रतीक। कैसे है कि जब भगवान परशुराम, जब धनुष टूट जाता है तो भगवान परशुराम आकर के महाराज जनक जी को कहते हैं, रे जड़ जनक। एक बड़ा सुंदर, एक सुनने वाली बात है, यहाँ पर प्रश्न उठता है, रे जड़ जनक, तुमने इस धनुष को कैसे तोड़वाया? कौन है जो जिसने इस धनुष को तोड़ा? तुम जड़ हो। तो वहां पर प्रश्न हुआ कि महाराज जनक जी ने कहा, ये जड़, उन्हें जड़ कहा तो कहा क्यों? लेकिन परशुराम जी कहते हैं, अरे धनुष जो है, आपने धनुष की जो प्रतिज्ञा की, प्रण किया, धनुष के लिए तो एक तीर होना चाहिए, बाण होना चाहिए, बाण चढ़वाना चाहिए। धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया जाता है, शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, पता लगता है कि जो वीरता है, किसके अंदर कितनी वीरता है, उसके अंदर धनुष के ऊपर बाण चढ़ाना चाहिए। और तुमने जो है धनुष को तुड़वा दिया। धनुष तुड़वाया तो तुड़वाया क्यों? तो महाराज जनक जी मन में विचार करने लगे, क्योंकि इसलिए उन्हें जड़ कहा। कहते अरे मूर्ख, अगर तुमने करना ही था, किसी के शक्ति प्राप्त करनी थी, देखनी थी किसी के अंदर शक्ति कितनी है, क्योंकि आगे आने वाले अनेकों युगों के अंदर जब भी कोई प्रदर्शन होता है, वीरता का प्रदर्शन होता है, तो धनुष के ऊपर जो है बाण चढ़ाया जाता है, और प्रत्यंचा खींची जाती है, और धनुष को छोड़ा जाता है। लेकिन तुमने धनुष को तोड़वा दिया। तो मन के अंदर वो विचार करने लगे जनक जी महाराज, और मन में कहने लगे कि महाराज शिव जी का धनुष खाली धनुष ही आया था, बाण तो आया ही नहीं था। धनुष जो आया था हमारे पास वो खाली धनुष था। धनुष जो है वो खाली आया था, उसके अंदर तीर था ही नहीं। जब तीर था नहीं तो हम उससे वीरता का प्रदर्शन कैसे करवाते? और उसके धनुष के ऊपर हम बाण चढ़वाते, तो चढ़वाते कैसे? तो सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो धनुष है वो है अहंकार का प्रतीक, और धनुष का जो अहंकार है, जो धनुष, ये ऐसा धनुष है जब टूटता है तो ज्ञान के द्वारा ही टूटता है। ये जो अहंकार है, मन का जो अहंकार है, धनुष है, और जब ये टूटेगा तब भगवान के द्वारा ही टूटेगा, अन्यथा किसी के द्वारा टूट ही नहीं सकता। ऐसा है ज्ञान
क्योंकि जब मन के अंदर हर बार जो है, चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, चाहे वो धन का अभिमान हो, चाहे दान का अभिमान हो, चाहे धर्म का अभिमान हो, चाहे कर्म कांड का अभिमान हो, मन के अंदर कोई ना कोई अभिमान अवश्य आता ही आता है, चाहे हम कितना ही कोशिश करें, क्योंकि पद के साथ मद अवश्य जुड़ जाता है। जब पद आता है, जब पैसा आता है, धन आता है, लक्ष्मी आती है, तो उसके साथ मद भी आ जाता है। और जब मद आ जाता है तो उसके उस मद को तोड़ने के लिए, उस अहंकार को तोड़ने के लिए केवल परमात्मा ही है जो उस मद को तोड़ सकते हैं। इसलिए जहां पर उस धनुष को तोड़ा गया तो इसका अर्थ है कि अहंकार टूट जाता है, और टूट जाता है तो स्वयं टूटे ना टूटे, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तब ये अहंकार टूटता है। अब यहाँ पर जो है सतानंद जी महाराज चले हैं, और लेकिन भगवान राम को जो है लक्ष्मण जी महाराज एक बात कह देते हैं, कहते हैं देखते हैं कि किसकी कृपा आपके ऊपर, आपकी कृपा किस पर होती है जो इस धनुष को जो है तोड़ेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम, श्री राम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाए जा, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाए जा, जीवन अपना सफल बनाए जा, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गाए जा, जीवन अपना सफल बनाए जा, हरि ओम गाए जा। जीवन के अंदर यदि भक्ति चाहनी है, भक्ति प्राप्त करनी है, तो उसका ध्यान अवश्य लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर यही तो गोस्वामी महाराज कहना चाहते हैं, ये सब जो है लीला है, क्योंकि यदि देखा जाए वो दिव्य दंपति हैं, सीता जी और राम जी दिव्य दंपति हैं, भगवान शंकर और माँ पार्वती दिव्य दंपति हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दिव्य दंपति हैं। उनका कभी जो है लीला करने के लिए वो आते हैं संसार के अंदर, केवल यहाँ के मनुष्य मात्र को यह दिखाने के लिए कि इस जीवन के अंदर आकर के जीव मात्र को कैसे कार्य करने चाहिए। ये सब उनकी लीला है। धनुष किसके द्वारा टूटेगा वो सब जानते हैं। लीला उनकी प्रभु की है, ताकि इस संसार के अंदर आकर के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के द्वारा ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और उसके साथ में कहा, सीए स्वयंवर देख ही जाई, चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। और कौन कह रहे हैं? राम जी को कह रहे हैं, लखनलाल जी। लखनलाल, क्योंकि पुष्प वाटिका के अंदर भगवान राम लक्ष्मण जी को कई बातें कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जो है एक बात भी उसका जवाब नहीं दे, उत्तर नहीं देते, एकदम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, मौन रहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पर उनके बोलने का कोई कारण ही नहीं है। वहां एक मर्यादा है, जब तक मर्यादा रहेगी, बड़े भाई के सामने छोटे भाई की मर्यादा रहनी चाहिए। और उसके लिए कहा, बड़े सुंदर एक पद आता है कि उसके अंदर आता है कि जो धर्म मर्यादा के अनुसार चलते हैं, और यहां तो बिल्कुल ऐसे है। रामायण जिसने लिखी है ना, वो बड़ी मर्यादा के साथ लिखा है, क्योंकि पद गावत सूर अनेक फिरे। पद गाने वाले तो बहुत हैं जो परमात्मा के नाम का सुमरन करते हैं। पद गावत सूर अनेक फिरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ, खड़ताल बजात अनेक फिरे, पर मीरा सो सुरताल कहाँ। रामायण तो बहुतों ने लिखी, पर तुलसी सो मर्याद कहाँ। नरसिंह खंबन में अनेक फिरे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। के धन संपत्ति पा करके जग में, मूर्ख इसमें भरमइयो नहीं। सब में ही सियावर झूमत हैं, यह जान किसी को सतइयो नहीं। नेकी न बने यदि जीवन में, तो बदी कर पाप कमइयो नहीं। यह जीवन जग में थोड़े दिना,
फिर रक्षक राम भूलियो नहीं। यदि उस रक्षक, उस परमात्मा को अगर हमने भुला दिया तो हमने जीवन के जो शुभ अवसर है वो सब के सब गंवा दिए। सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। परमात्मा ने हमें इतने शुभ अवसर देते हैं, क्योंकि जब हम प्रातः काल उठते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हमें सत्संग करने का समय नहीं होता, सुमिरन करने का समय नहीं मिलता, सुमिरन करने का समय नहीं होता। किसी कहीं सत्संग पे जाना है, कहेंगे भैया यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं है, आप सत्संग की बात कर रहे हो, मरने की फुर्सत नहीं है और आप कहते हो सत्संग पे जाना है। अरे भैया सत्संग पे जाएं तो जाएं कैसे, समय ही नहीं है। लेकिन परमात्मा ने समय सबको दे रखा है, और वो समय कैसा है, जब आप के अपने घर के अंदर, हमारे अपने घर के अंदर जब सब सो रहे हो, तब वो समय होता है जब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, सब सोए हुए हैं। और प्रातः काल जब उठता है व्यक्ति, तो मन के अंदर जो हाथ मुंह धो करके और थोड़ी देर बैठ करके प्रभु का सुमिरन करें, तो ये सुंदर समय ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई भी आपको कुछ भी कहने वाला नहीं है। ना तो कोई रोटी की व्यवस्था है, ना चाय पानी की व्यवस्था है, लेकिन आपने सुबह प्रातः काल उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके केवल परमात्मा का ही नाम जपना है। लेकिन अगर वो समय गुजर गया तो 5-6 बजे के पश्चात जो है, फिर जब सांसारिक कार्य प्रारंभ होते हैं, फिर फुर्सत नहीं होती है, फिर तो मरने की फुर्सत नहीं होती है, फिर तो भागम भाग होती है इस जीवन के अंदर। हर समय मानो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे आगे वाला जो है, पीछे वाला आगे को धक्का देकर के श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, मुझ में तुझ में सब में है राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। लखनलाल जी कह रहे हैं राम जी को कि देखते हैं आपकी कृपा किस पर होती है। कहने वाला कौन है? लक्ष्मण जी। वैराग्य कह रहे हैं ज्ञान को कि देखते हैं कि भक्ति किसे प्राप्त होती है। सारा संसार जानता है, सारा विश्व जानता है, सारा ब्रह्मांड जानता है, सिवाय शक्तिमान के अलावा और किसी के पास जा ही नहीं सकती। लेकिन प्रभु को कहते हैं देखते हैं किसके ऊपर आपका सिर जो है, आपका हाथ जो है किसके शीश के ऊपर जाता है जो इस धनुष को तोड़ पाएगा। और कहते हैं हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी, पुनि मृण वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस वाणी को सुन करके, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जहां पर बैठे हैं उनके साथ अन्य मुनि वृंद भी बैठे हुए हैं, केवल अकेले नहीं है। ये तो संतों की अमराई है, ये संतों के जो अमराई है, पुष्प वाटिका या जो वाटिका है, ये वाटिका नहीं, ये संतों का ही सम्मेलन है। संत सभा जहां पर होती है वहां पर सारे के सारे भक्त जाकर के जुटते हैं और सुनते हैं उनके प्रवचनों को, उनकी वाणों को, उनकी अमृतमयी वाणी को जाकर के सुनते हैं। तो जीवन के, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ होता ही नहीं है। हम जिंदगी भर कहते रहते हैं कि समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, लेकिन अगर राम जी की कृपा हो जाए तो प्रातः काल हमारी नींद भी उखड़ जाएगी। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा, यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो इस संसार के अंदर ऐसा क्या है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि हर व्यक्ति जो है सीता जी को पाने की चेष्टा करता है। इस संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सब सीता जी को प्राप्त करना चाहते हैं। सीता जी का अर्थ है भक्ति, सीता जी का अर्थ है लक्ष्मी, सीता जी का अर्थ है प्रेम। क्योंकि इस संसार के अंदर आकर के, चाहे वो रावण भी हो ना, रावण भी सीता जी को भी प्राप्त करना चाहता है। ये 10,000 जो वहां पर मिथिलापुरी के अंदर 10,000 जो द्वीप के राजा आए हुए हैं, वो किसको प्राप्त करना चाहते हैं? वो भी सीता जी को प्राप्त करना चाहते हैं। और जो शूर्पणखा है, यहां तक कि आप देखो शूर्पणखा भी जब वहां पर जाती है तो वो भी जानती है वो किसको प्राप्त करना चाहती है,
ज्ञान को प्राप्त करना चाहती हैं, भगवान राम को प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले तो सीता जी को पहले भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। यदि भक्ति नहीं तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? और वो शूर्पणखा जाकर के कहती है कि मैं तो सुंदर नारी हूं, सबसे सुंदर नारी हूं, और तुम्हें जो है परमात्मा ने मेरे लिए ही बनाया है। लेकिन जब वो इशारा करते हैं जानकी जी की तरफ, क्योंकि जहां पर विदेही राज जनक की जो किशोरी जी हैं वो सामने बैठी हो, कहते मैंने तो आज तक जो है ना, जब से सीता जी को देखा है, जब से भक्ति को देखा है, जब से इस विदेही राज को की पुत्री को देखा है, तब से मुझे किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। और जो शूर्पणखा है वो काम वासनाओं की पुतली है, और जो काम वासना होती है वो पूर्ण कभी होती नहीं। काम वासना कभी पूर्ण होती है, हमेशा अधूरी ही रहती है। और वो काम वासना यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो बहुत कठिन है। परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो बहुत कठिन है, क्योंकि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी करों की रह सके रवि रजनी इकट्ठाऊं। क्योंकि जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता, और जहां काम है वहां पर राम नहीं रह सकते। और अगर वो प्राप्त करना चाहती है तो कैसे प्राप्त करेगी? तो परमात्मा की कृपा से, जब तक भक्ति। और रावण भी यही करता है। रावण तो जबरदस्ती जो है अपहरण कर करके अशोक वाटिका के अंदर ले जाता है, वो भी सीता जी को प्राप्त करना चाहता है। 10,000 जो जनकपुरी के अंदर आए वो भी सीता जी को प्राप्त। सीता जी का अर्थ है शांति, भक्ति, प्रेम, लक्ष्मी, शक्ति। अगर कर्म के द्वारा भी किसी को प्राप्त करना है तो कौन है? वो कर्म भी शक्ति है। हम कर्म कांड के द्वारा भी अगर शक्ति प्राप्त करना चाहें तो वो भी तो भक्ति है, वही तो कर्म के द्वारा प्राप्त करें तो शक्ति है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और यहाँ पर कहते हैं हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीन असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। और इस प्रकार से इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर के सब मुनि भी प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया, और फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए चले। कहीं वो तो नहीं बोले आनंद कंद भगवान की। क्योंकि समय की मर्यादा है और उस समय के अनुसार ही चलना चाहिए। बहुत आगे आ गए तो वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा, ऐसे आपसे बताना। क्योंकि ये जो जितने भी इसके अंदर प्रसंग आ रहे हैं वो सब के सब बड़े सुंदर प्रसंग हैं। आप आने वाले वक्ताओं के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा, ऐसे आप सबसे बोले आनंद कंद भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। सभी आरती करेंगे। हरिओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के